आज हम बात करेंगे जो आपके पास अगर कोई केमिकल स्पीशीज होगी तो कब वो बिहेव करेगी एज ए न्यूक्लियोफाइल, कब उसको मानेंगे हम न्यूक्लियोफाइल और कब हम उसको मानेंगे बेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में। कार्ब ये अलग अलग होता है, हर किसी कंपाउंड के लिए अलग होता है। जैसे कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए अलग है और अल्काइल हैलाइड्स के लिए ये जनरलाइजेशन अलग है, ठीक है ना। देखिए जो हमारा ये यहाँ पर मैंने कार्बोनिल कंपाउंड बनाया है ये वाला। अब देखिए जो सी डबल बॉन्ड ओ है हमारा ये वाला सेंटर, इसको मैंने देखा ये वाला सेंटर होता है हमारा हार्ड सेंटर होता है। यहाँ पर लिखा है मैंने दिस सेंटर इज अ हार्ड, hence hard chemical species acts as a nucleophiles and attacks on the electrophilic carbon। एग्जाम्पल है हमारा H नेगेटिव है, हार्ड होता है, जो हमें कहाँ से मिलता है LiAlH4 से या NaBH4 से भी मिलता है हमें। OH नेगेटिव होता है, RO नेगेटिव होता है RMgX NH3, ये सारे क्या होते हैं हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स। तो जब आप इन न्यूक्लियोफाइल्स का इस्तेमाल करोगे ये हार्ड होते हैं तो ये हार्ड सेंटर पे ही अटैक करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करके आपका न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन हो जाएगा या तो कुछ डिफरेंट रिएक्शन हो जाएगी, डिपेंड्स अपॉन द आपकी रिएक्शन है क्या, ठीक है ना। ये वाला सेंटर हमारा होता है, यहाँ पर CH बॉन्ड होता है, ये वाला सेंटर हमारा सॉफ्ट होता है। यहाँ पर हमने लिखा है अगर दिस रिएक्शन सेंटर इज सॉफ्ट है, सॉफ्ट केमिकल स्पीशीज जो होती है वो एक्ट करेगी एज अ बेस करेगी एंड एब्स्ट्रैक्ट्स हाइड्रोजन आयन, वो हाइड्रोजन आयन एब्स्ट्रैक्ट करेगी। जैसे आपके पास है RS नेगेटिव है, R2CuLi है, इसको कहते हैं गिलमैन्स रिएजेंट है, ठीक है ना। PH3P इसको भी, ये भी हमारा क्या होता है सॉफ्ट। तो बेस क्या करेगी, अगर आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड होगा तो बेस एब्स्ट्रैक्ट करेगी प्रोटॉन, अगर आपके पास हार्ड न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक करेगा कार्बोनिल कंपाउंड पे, ठीक है ना। ये हो गया हमारा कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में। अब बात करते हैं अल्काइल हैलाइड्स के बारे में। यहाँ पर मैंने लिखा इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड कौन से होते हैं जिसमें कार्बन एक्स बॉन्ड होता है, ठीक है ना। जो हमारा कार्बन एक्स बॉन्ड होता है यहाँ पर हमने लिखा है दिस सेंटर इज सॉफ्ट। यहाँ पर अल्काइल हैलाइड्स में ये वाला सेंटर क्या होता है सॉफ्ट, हेंस सॉफ्ट केमिकल स्पीशीज एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड अटैक्स ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ CX बॉन्ड। एग्जांपल जो इसमें हमारे सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स वही हैं जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की, RS नेगेटिव है, गिलमैन्स रिएजेंट है एक्सेट्रा। और इसमें जो हमारा ये वाला सेंटर हुआ CH बॉन्ड का सेंटर होता है, ठीक है ना, ये होता है हार्ड, किन में अल्काइल हैलाइड्स में। तो हमारे जो हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स होंगे तो वो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट करेंगे प्रोटॉन और काज करेंगे हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो एग्जांपल इनकी क्या यहाँ पर है, RO नेगेटिव है, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव है। यहाँ पर लिखे हैं दिस रिएक्शन सेंटर इज हार्ड, हेंस द hard chemical species acts as a base and abstracts hydrogen ions cause elimination reaction। एग्जांपल है RO नेगेटिव है, ठीक है ना। और दूसरा इसके साथ याद रखना जो बल्कियर न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं विद हार्ड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जो इनमें होता है, जैसे ये है, देखो ये हमारा बल्कियर है और इसमें O है, हमारा ऑक्सीजन हार्ड है, तो ये भी बिहेव क्या करती है बेसिस, ठीक है ना। ये तो था सिंपल। लेकिन अब हमेशा ये किस में लगता है, ये आप हमेशा ये मत मानना कि हमेशा ये सॉफ्ट वाले क्या करेंगे एलिमिनेशन करेंगे और ये वाले क्या करेंगे, ये हार्ड वाले एलिमिनेशन करेंगे और ये सॉफ्ट वाले क्या करेंगे अटैक करेंगे, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन करेंगे। ये जनरलाइजेशन किसके लिए है, आपको मेजर और माइनर प्रोडक्ट निकालने के लिए। हमेशा दोनों रिएक्शंस होती हैं साथ साथ, वही मैंने यहाँ पर लिखा है दिस जनरलाइजेशन इज यूज्ड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ मेजर प्रोडक्ट। हाउएवर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग बेसिस भी होती हैं और न्यूक्लियोफाइल्स जो वीक न्यूक्लियोफाइल्स वो वीक बेसिस भी होते हैं। दस ऑलवेज बोथ प्रोडक्ट्स, हमेशा बोथ प्रोडक्ट्स आर फॉर्मड बट वन इज मेजर एंड अदर इज माइनर। इससे आप ये बता सकते हैं कि मेजर कौन होगा और माइनर कौन होगा अगर बनेंगे दोनों, ठीक है ना। अब किनको हम बोलेंगे हार्ड, कौन होते हैं हार्ड और कौन होते हैं सॉफ्ट, उसके लिए यहाँ पर हमने लिखा है हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स कौन होते हैं, जो स्मॉल साइज होते हैं, जो जिनका चार्ज डेंसिटी नॉट इजीली पोलराइजेबल होता है, हाई चार्ज होता है, प्रेफर टू अटैक हाई चार्ज सेंटर पे। तो ये वाली प्रॉपर्टीज होती हैं वो होती है हमारे हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स। जो लार्ज साइज होते हैं इजीली पोलराइजेबल होते हैं और चार्ज, यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर स्पेलिंग एरर है, तो यहाँ पर आप बोल रहे हैं चार्ज CHARGE है, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी उनमें क्या होता है इजीली पोलराइजेबल चार्ज डेंसिटी होता है, हाई चार्ज डेंसिटी एट लार्ज वॉल्यूम। उनमें हाई चार्ज डेंसिटी में बड़ा साइज का एटम होता है और उसमें हाई वॉल्यूम पे ज्यादा चार्ज डेंसिटी वो प्रेफर करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन आयन करते हैं, हेंस वो जो हाइड्रोजन आयन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे वो बिहेव करेंगे एज अ बेस। अब जो हार्ड इंटरेक्शन जो होता है वो होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जो सॉफ्ट इंटरेक्शन होता है वो ड्यू टू द होमो ल्यूमो इंटरेक्शन।